भारतीय राज्य व्यवस्था MCQs 1 का पहला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के किस प्रावधान को भारतीय प्रशासन में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत माना जाता है? ऑप्शन ए, व्यवस्थापिका में सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ऑप्शन बी, व्यवस्थापिका में 10 गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन। ऑप्शन सी, व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की नियुक्ति गैर सरकारी सदस्यों की सलाह से। ऑप्शन डी, व्यवस्थापिका में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार। सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्यवस्थापिका में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार। दूसरा प्रश्न है, भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या शामिल नहीं था? ऑप्शन ए, व्यवस्थापिका में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान। ऑप्शन बी, व्यवस्थापिका में सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने का अधिकार। ऑप्शन सी, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। ऑप्शन डी, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा की अधिकतम सीमा 16 निश्चित की गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। भारत परिषद अधिनियम 1892 में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं शामिल था। तीसरा प्रश्न है, व्यवस्थापिका सभा में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम से दिया गया? ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1919। ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन डी, भारत परिषद अधिनियम 1892। सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1909। अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1919। ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी, भारत परिषद अधिनियम 1892। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 में पहली बार सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था। पांचवा प्रश्न है, द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका का प्रावधान किस अधिनियम से किया गया था? ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1919। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1919। भारत परिषद अधिनियम 1919 से द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया था।